नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या 9 जुलाई की तारीख बिहार की राजनीति के लिहाज से एक महत्वपूर्ण तारीख है? क्या 9 जुलाई को बिहार की सियासत से जुड़ी कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी? एक खबर हमने आपको बताई इससे पहले कि 9 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी है और होना है मंत्रिमंडल का विस्तार। तो आज वो जानकारी हमें मिली कि 9 जुलाई को ये हो सकता है। हमने वो जानकारी आप सबके साथ साझा की है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का असर जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति पर होगा और बड़ा असर होगा। एक चर्चा जो महीनों से चलती रही है, खबर जो महीनों से चलती रही है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। तो चिराग पासवान मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, उनके मंत्री बनने की खबर है, चर्चा है कि चिराग पासवान मंत्री बनेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर चिराग पासवान अगर मंत्री बनेंगे तो एनडीए के आधिकारिक सहयोगी होंगे, बीजेपी के आधिकारिक दोस्त होंगे और भाजपा के साथ उनके गठजोड़ में, भाजपा के साथ उनकी पार्टी के गठजोड़ में पेचीदगी है। पशुपति पारस को लेकर मामला पेचीदा है, हाजीपुर सीट को लेकर मामला पेचीदा है। तो सवाल इसीलिए है कि क्या 9 जुलाई की तारीख अहम तारीख है, क्योंकि इस दिन कुछ तस्वीरें साफ होने वाली है। चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, उसका एक अपना मतलब है, नहीं बनते हैं उसका एक अपना मतलब है। और वैसे चिराग पासवान ने हाल में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, गठबंधन तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कोई किसी के साथ जा रहा होता है, अधिसूचना जारी होने के बाद कोई किसी के साथ चला जाता है। अब इसका क्या मतलब है? चिराग पासवान पर निगाहें टिकी हुई है और चिराग पासवान को लेकर इस तरह के कयास कि वो महागठबंधन के साथ भी जा सकते हैं, इसलिए है क्योंकि महागठबंधन के साथ जाने की बात को उन्होंने कभी खारिज नहीं किया है। और बावजूद इसके वो खारिज नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार उसी महागठबंधन के नेता हैं, अभी तक तो हैं। तो 9 जुलाई को चिराग पासवान मंत्री बनते हैं, उसका एक अलग मतलब। मंत्री बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक नया साथी मिल गया, एक नया दोस्त मिल गया और जाहिर तौर पर उसका राजनीतिक असर बिहार में होगा। लेकिन 9 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 5 दिन बाकी है और 5 दिनों में चाचा भतीजे यानी चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो टकराव है उसको खत्म कर देगी बीजेपी, उसको सुलझा देगी, इसकी उम्मीद बहुत कम नजर आती है। चिराग पासवान और पशुपति पारस एक साथ एनडीए में रहे तो ये एक म्यान में दो तलवारें रखने जैसी बात है। जिस तरह का गुत्थम गुत्था आप देखते हैं वो तब भी होगा जब चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एनडीए में होंगे। फिर चिराग पासवान के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि वो चाहते हैं कि चाचा को एनडीए से आउट किया जाए। अभी ऐसी स्थिति और परिस्थिति नहीं बनती दिख रही है कि पशुपति पारस को मंत्रिमंडल से ड्रॉप कर दिया जाए या उनको एनडीए से बाहर कर दिया जाए। तो सवाल है कि फिर चिराग पासवान एनडीए में जाएंगे कैसे, मंत्री बनेंगे कैसे, मंत्री बनना उनको मंजूर कैसे होगा? और अगर चिराग पासवान मंत्री नहीं बनते हैं तो फिर इसका अपना एक अलग मतलब होगा कि जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं या जिस बात के संकेत मिल रहे हैं कि महागठबंधन से दोस्ती की तरफ वो बढ़ रहे हैं, तेजस्वी यादव से गठजोड़ हो सकता है, उसकी संभावना फिर 9 जुलाई के बाद और मजबूत होगी। वो तस्वीर भी साफ होगी 9 जुलाई के बाद। तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति में देखिए बहुत कुछ हो रहा है और 9 जुलाई को बहुत सारी तस्वीरें साफ होने जा रही है। अगर हमें हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि उस दिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और सवाल सिर्फ चिराग पासवान का नहीं है,
सवाल यह है कि मंत्री बन कौन कौन रहा है बिहार से। जो चर्चा चली कि मांझी और सहनी भी बन रहे हैं, या जीतन राम मांझी की अनुशंसा पर कोई बन रहा है, उनके कोटे से कोई बन रहा है। आज ही संतोष सुमन को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। तो हर घंटे बिहार की सियासत में कुछ न कुछ हो रहा है। 9 जुलाई का इंतजार कीजिए। 9 जुलाई को बहुत सारी तस्वीरें साफ होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।